तो इंडिया गठबंधन में क्या कल कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने वाली है? तमाम सवाल हैं सियासी गलियारों में जो जोर शोर से पूछे जा रहे हैं। सुगबुगाहट तेज है इन तमाम सवालों को लेकर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर इस चर्चा को हमने छोड़ा था। अच्छा, मैं देख रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पुरोहित साहब हैं, टीएमसी के नेता। उनकी तरफ से कहा गया कि इस हकीकत को आपको समझना होगा कि बंगाल में जो बंगाल कांग्रेस है, हाँ, वो बीजेपी की दलाल की भूमिका निभाती रहती है। अब इस पर आप ही जवाब दीजिए सर। मैंने तो इनको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो वो आपको जवाब देते। कुछ जवाब देना चाहेंगे आप इनको? बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। निश्चित तौर पर हमें अपनी सब लोगों को अपनी अपनी भूमिकाओं का ध्यान रखना चाहिए। इंडिया ब्लॉक लोकसभा के चुनावों के लिए बना है, और चाहे टीएमसी के नेता हो या और किसी दल के नेता हो, जो हमारी राष्ट्रीय समिति है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वही इन सारी चीजों की बात करेगी। मते मते भिन्ना वाली जो बात है, इस तरीके के जो लोग हैं जो टीएमसी में हो, चाहे वो अन्य दलों में हो, चाहे इवन हमारे दल में हो, इन सब लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए। ये सच है अपने आप में कि बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बंगाल इकाई में मतभेद हैं, लेकिन आज की डेट में क्या ये बात पुरोहित जी नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक चेहरा है वो बड़ा खतरा है? क्या पुरोहित जी नहीं मानते हैं कि महंगाई एक बड़ा खतरा है? क्या पुरोहित जी नहीं मानते हैं कि आज की डेट में जो अग्निवीर है ये एक बड़ा खतरा है? तो हमारा ये मानना है कि हम अपने मतभेदों को बरीड करके, अपने मतभेदों को सुलझा करके, बातचीत करके, अपने विवाद का समाधान जो है संवाद से करके। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि उसके लिए समय बाकी है क्या इतना? और पुरोहित जी, आप मानते हुए लग नहीं रहे उन बातों को जिसका जिक्र यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत भाई कर रहे हैं, और वो इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि टीएमसी जो है वो बीजेपी से मिला रही है सर कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी जो है उसमें और बीजेपी में क्या फर्क है? दोनों ही कहते हैं कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत। ये आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस मुक्त बना रहे हैं, दो राज्यों को। यही कर रहे हैं ना सर आप लोग? कैसे साथी हैं? रोमाना जी देखिए, जिस तरह से आप ये आरोप लगा रही हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें, नहीं, पश्चिम बंगाल। सुरेंद्र जी सुनिए मेरी बात, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आपने जिस तरह से कहा कि गलत बयानबाजी, अधीर रंजन चौधरी को सोचना चाहिए कि वो पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता ने चुन के भेजा है, वो विपक्ष के नेता है, ये देखिए। और वो आज तक एक भी मुद्दा उन्होंने संसद में पश्चिम बंगाल में जो रुपए रोके हुए हैं उसके बारे में नहीं उठाया, बंगाल की जनता के लिए नहीं उठाया। तो ये बात होती है कि वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी के खिलाफ अगर आप प्रत्यारोप लगाते हैं और देश की राजनीति के अंदर में आप नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन में, पुरोहित साहब ऐसे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। मतलब सुरेंद्र राजपूत की बात सुनकर ही कम से कम हाँ में हाँ मिला लेते हैं। आपने तो और दरवाजा खोल दिया कि आओ तलवारें निकालते हैं यार से। लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपने तो खुद सुन लिया। मैं तो सोच रही थी कि कम से कम इस बात को यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन ये खत्म करने के मूड में नहीं है। इन्होंने कह दिया कैसे ममता बनर्जी को घेरते रहते हैं अधीर रंजन चौधरी। सर ठीक है, सुरेंद्र राजपूत को सुन लीजिए ना, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। आइए सुरेंद्र भाई। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, मैं आपसे बताऊं रोमाना। नंबर एक, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, तो तृणमूल कांग्रेस की जो सत्ता जनित जितनी कमियां हैं, कांग्रेस का हक है कि उन कमियों को जो है उजागर करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, हम आगे भी करेंगे इस बात को। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए ममता बनर्जी जो स्वयं इंडिया गठबंधन में है, जिन्होंने स्वयं अपने आप कहा है कि इन ताकतों से लड़ने के लिए हमें एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता है, वही ममता बनर्जी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्तावित कर रही हैं, अगर वही ममता बनर्जी के कुछ साथी जो लोग हैं इस तरीके की कोई बात करेंगे कि जिसमें गठबंधन में ऐसी इधर उधर की कोई बात आए, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरी बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी इंडिया के गठबंधन के बड़े नेता के को बोलने की मेरी कोई ना हिम्मत है, ना कोई हैसियत है, और ना ही मैं अधिकृत। सर हम तो सवाल पूछेंगे ना, लेकिन हमारा तो काम ही है सवाल पूछना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।